जंकुक, ये क्या बोल रहे हो? क्या तुम ड्रंक हो? हाँ हाँ बेटा, हाँ बेटा, जीनू सही बोल रही है। क्या तुम ड्रंक हो? नहीं, मैं ड्रंक नहीं हूँ। मैं अपने होशो आवाज में कह रहा हूँ कि 5 दिन बाद मेरी और ते की शादी है। बैगन। ते तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है और वो क्या ही बोले, इसीलिए वो बस चुपचाप खड़ी थी। जी मीना, अब ये सब कुछ तुझे ही हैंडल करना पड़ेगा। जी क्या हो रहा है? पहले ते की और काय की एंगेजमेंट की बात चल रही थी और अब ते और जंकुक की। हाँ, आपने सही कहा। अब 5 दिन बाद शादी है या एंगेजमेंट, और अगर है भी तो किसकी और किसके साथ? अरे मेरी प्यारी चुगली करने वाली आंटी, डोंट वरी। ते की एंगेजमेंट है या फिर वेडिंग, जो भी है हम आपको बाद में कॉल पर इनवाइट कर देंगे, डोंट वरी। लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोग ना आपके घर पर चले जाइए, बिकॉज हमें कुछ बातें करनी हैं और वो बातें हम आपके सामने नहीं कर सकते हैं। सो बड़ी बदतमीज़ है। चलिए, हाँ चलिए। फिर पूरे गेस्ट अपने अपने घर पर चले जाते हैं। जंकुक, तुमने ये क्या तमाशा किया? हाँ, पहली बात तो मॉम, वो कोई तमाशा नहीं था। ओ रियली? वो तमाशा नहीं था तो फिर क्या था? बताओगे? हाँ हाँ जंकुक बेटा, बोलो तुम क्या करना चाहते थे? क्या वो कोई प्रैंक था? व्हाट प्रैंक? नहीं, ये कोई प्रैंक नहीं था। अगर प्रैंक नहीं था तो फिर क्या था? बोलो। मॉम, वो जो कुछ भी था वो सब कुछ सच था, और सच तो ये है कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ। क्या कहा? लगता है मैंने कुछ गलत सुन लिया। दोबारा कहना। हाँ जीनू, मुझे भी लगता है। जंकुक, दोबारा कहना। मॉम एंड आंटी, मैं तेरे से प्यार करता हूँ। आई लव ते। बैगन। जंकुक के मुंह से ते के लिए लव यू सुनते से ही सबके सब स्टैचू बन जाते हैं। उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा था और उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या ही कहे, सिवाय जिमिना को छोड़कर। और ते भी स्टैचू बनकर ही खड़ी हुई थी कब से वहाँ पर, और अब सडनली जंकुक ते के लिए वहाँ पर सबके सामने गाना गाना स्टार्ट करता है। ते, विल यू मैरी मी? ते यस कहो। बैगन। और आप सब लोग भी सदमे से बाहर निकलो। हाँ हाँ, ते यस कहो बेटा। यस आई विल। नो नो जंकुक, यहाँ पर सब लोग हैं, सो प्लीज। ओके। लाइक, ये तो मुझे अभी भी ड्रीम ही लग रहा है। हाँ सेम हियर, मुझे भी। लेकिन काय। ओफो आंटी, आप मेरी वजह से सैड मत होइए। और वैसे भी
कुक एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं और मेरा क्या, मेरे नसीब में कोई और होंगी। लेकिन बेटा, अरे आंटी लेकिन वेकिन छोड़िए। हाँ आंटी, काय ने सही कहा, ते कुक एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। फिर ऐसे टाइम स्किप हो जाता है और अब सीधा नेक्स्ट डे रात में। ओहो, तो रास्ता साफ है, यहाँ पर कोई नहीं है। बिल्लू आ गई मैं। जिमी ना। मॉम, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो मैं प्लांट्स देख रही थी। बैगन। ओफो, मेरी गुची की हील उस जंकुक की वजह से वहां पर चले गई। ते रुको, सुसाइड मत करो। ते प्लीज ऊपर आ जाओ, मैं अब रोज से फोन पर बात नहीं करूंगा। ते ये क्या कर रही थी? इतनी सी बात पर कोई सुसाइड करता है भला? अरे स्टूपिड, मैं कोई सुसाइड नहीं कर रही थी, मैं तो बस अपनी हील निकाल रही थी। व्हाट हील? हाँ हील, जो तुम्हें नहीं लगी और वहां पर चले गई। सो ते कुक आउटसाइड वॉक कर रहे थे और उतने में ही जंकुक को रोज का कॉल आता है और जंकुक रोज से बातें करना स्टार्ट कर देता है और ते को उन दोनों को कॉल पर बात करता हुआ देखकर काफ़ी जेलेसी फील होती है और ते अपनी एक हील निकाल कर जंकुक को मारती है, लेकिन जंकुक हट जाता है और ते की हील यहाँ पर आ जाती है। हाँ निकल ही गई। हाँ ऐसे ही। जंकुक! टेकुक को स्विमिंग करनी आती थी, तो वो दोनों कैसे भी करके पानी में से निकल जाते हैं और अब वो दोनों अपने नानी के घर पर आ गए हैं। अच्छा, हाय तुम दोनों भी कैसे गए? हाँ, क्या बाहर बारिश आ रही थी? मॉम, ये सीजन विंटर का है। हाँ वो भी है, लेकिन जंकुक ते तुम दोनों भीग कैसे गए? बोलो। ये ते की हील की वजह से। व्हाट, हील की वजह से? कैसे? फिर वहाँ पर जो कुछ भी हुआ जंकुक इन्हें बताता है। तो बात है तुम और तुम्हारा वो गुची ब्रांड, क्या तुम्हारे आगे तुम्हारे गुची के प्रोडक्ट्स जान से बढ़कर हैं? नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो हील मेरी फेवरेट थी और बहुत लिमिटेड एडिशन की थी, इसीलिए। ओफो ते, मैं तुम्हारा क्या ही करूं? अगर तुम दोनों को स्विमिंग नहीं आती और तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाता तो? मॉम। व्हाट मॉम? हाँ, आर यू रिलैक्स? वो दोनों ठीक है ना? और वो दोनों काफी भीग चुके हैं। ते बेटा, जंकुक बेटा, जाओ तुम अपने ड्रेस चेंज करो। ओके मॉम। फिर तेकुक अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जीनू, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? हाँ आयु, पहले ही वो इतने भीगे हुए थे और अगर वो और यहाँ पर खड़े रहते ना तो उन्हें तो फीवर हो जाना था। वो भी है। फिर ऐसे टाइम स्किप हो जाता है और अब सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। डैडा, फाइनली आप आ गए। माय प्रिंसेस, आई मिस यू सो मच डैडा। सो ये है किम जंसुक, ते के डैड, और ये अपने बिजनेस के सिलसिले से जापान गए हुए थे, इसीलिए ये जेहोप की शादी अटेंड नहीं कर पाए। ते अपने डैड से बाद में मिल लेना और आप जंसुक जाइए, पहले फ्रेश होकर आइए। ओके आयु। फिर जंसुक फ्रेश होने के लिए चले जाता है और अब टाइम स्किप और अब सीधा लंच के टाइम पर। जीन और नामजुन भाई, मुझे ना आपसे कुछ कहना है। क्या आयु? सो देखिए, अब ते की शादी हो जाएंगी जंकुक से और वो आपके घर पर आ जाएंगी, लेकिन ते के बिना मैं तो काफ़ी अकेली हो जाऊंगी ना, तो मैं ये सोच रही थी कि तेकुक की शादी के दिन हम युंगमिन की भी शादी करवा देते हैं ना, वैसे भी उनकी एंगेजमेंट को अब 1 साल हो गया है। बात तो सही है। सही कहा आयु ने, ते के बिना वो तो अकेली हो जाएंगी। वैसे आयु, आइडिया तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जिमीना और शुगा, क्या तुम दोनों रेडी हो शादी करने के लिए? हाँ मॉम, नेकी और पूछ पूछ। बैगन। आई मीन मैं रेडी हूँ। और शुगा? मॉम वो भी रेडी ही है ना शुगा?
हाँ 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 आंटी, मैं भी रेडी हूँ। तो अब तय हो गया कि अब तेकुक के साथ यूमिन की भी शादी रहेंगी। फिर ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं और अब सीधा शादी वाले दिन। जंगकुक, आज की नाइट बहुत स्पेशल है ते। मुझे इस नाइट का 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है, तो तुम्हें जो कुछ भी कहना है वो कल कहना, लेकिन कुक, तुम ना कुकी के पास बैठो, मैं तुम्हारी मॉम को लेकर आया। सो ये दोनों हैं ते और जंगकुक के बेबीज। सो ये है तेकुक जो कि 2 साल का है, और ये है कुकी जो कि 6 मंथ की है। ते ओह, तो तुम यहाँ पर खाते बैठी हो और मुझे लगा कि तुम कुछ काम कर रही हो। तो खाना भी मेरे लिए काम में ही आता है। आई नो आई नो। वैसे ते मॉम एंड डैड कहाँ हैं? वो मुझे सुबह से कहीं नजर नहीं आए। वो दोनों तो कुछ काम से भुसान गए। ओह जंगकुक, ये आवाज तो कुकी की है ना? हाँ, लगता है तेकुक ने उसे रुला दिया। चलो। कुकी रो मत पापा, रो मत, ते उसे फीड करवाओ। हाँ हाँ। अब अदर साइड विथ यूमिन। मम्मा डैडा, यूनी था ना, छोड़ो वो चले गया। तो मॉम एंड डैड गुलू गुलू कर रहे हैं। सो ये जो था, ये था यूमिन का बेटा जो कि 4 साल का है। और यूमिन और तेकू की शादी सेम डे पर ही हुई थी, लेकिन जिमिना कुछ ज़्यादा ही घई में थी, तो उसने अपना बेबी कुछ ज़्यादा ही अर्ली प्लान कर लिया और तेकुक ने लेट, इसीलिए उनके बेबीज एज में छोटे हैं। ओके। कुल्फी काय, सो काय को उसकी कुल्फी मिल जाती है, ते को उसका जंगकुक मिल जाता है, जिमिना को उसका शुगा मिल जाता है, और इसी तरह हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। ओके, बाय बाय।